वहाँ से है ना, वहाँ से ऊपर गए, उधर घर बन रहा है एक, उनसे मिले, उनसे ऊपर से उस पीले घर के पास से हम उधर टॉप पे चले गए थे। उधर से फिर हम कहाँ चढ़े हैं, ऊपर उस टॉप पे। भाई साहब वो दिखने में पास है हमें पता है कैसे गए हैं, कैसे आए हैं। फिर पूरा नीचे आए, गांव के अंदर से निकलते हुए, गांव के लोगों से मिलते हुए, और फिर ये रास्ता हमारा आ रहा है। अब ये ऐसे जाएगा। वेलकम फैमिली, एक नए व्लॉग के अंदर आपका फिर से स्वागत करता हूं। भाई आज है 5वां-6वां दिन हमें उत्तराखंड के अंदर, पर आपको तीसरा व्लॉग ये देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई बीच में है ना, कभी बारिश आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, तो सारा दिन हम घर पे ही रहते हैं। घर इन द सेंस ये एक यहाँ पे घर है, अल्मोड़ा से आगे सोमेश्वर पड़ता है, वहाँ पे एक घर है जो हमारे एक फ्रेंड का है। उन्होंने हमें चाबी दे दी थी कि भाई आप हमारे घर जाके रुक सकते हो 5-6 दिन, 7-8 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन, जितना दिन भी आपको रुकना है, वहाँ पे प्रॉपर्टी देखनी है तो आप हमारे घर रुक सकते हो। तो हम उनके घर पे रुके हुए हैं। अच्छा घर बना हुआ है, बाहर से बहुत अच्छा पहाड़ों के बीच में व्यू आ रहा है। तो आज नया व्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अब डेली व्लॉग आपको दिखाने ही दिखाने हैं। कल के व्लॉग के अंदर आपने देखा कि हमने प्रॉपर्टी पसंद कर ली है भाई यहाँ पे। तो आज है अम्बेडकर जयंती, तो अम्बेडकर जयंती की छुट्टी रहती है, तो इसका प्रोसेस अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने वो प्रॉपर्टी देखी है, डीलर ने बताई है हमें। अभी पटवारी से मिलना है, उसके कागज़ देखने हैं, किसके नाम है, पहले से क्या उनकी चेन चलती आ रही है, क्या क्या बेनिफिट उसमें मिलने वाले हैं, हमें कितने की पड़ेगी, अभी कुछ बात नहीं हुई। यहाँ एक अंदाजे के अंदर हमने पसंद कर लिया, एरिया अच्छा लगा, जगह अच्छी लगी, तो अब उसकी सारी रिसर्च करेंगे। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ऊपर जो कॉर्नर में इंस्टाग्राम की आईडी चल रही है उस पर मेरे से बात कर सकते हैं, मैं डिटेल आपको सारी बता दूँगा भाई। तो आज का दिन रहने वाला है छुट्टी का। तो जहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे आसपास में गांव ही है, गांव के लोग रहते हैं, उनके घर हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे हमारे पास आने लग गए, अंकल क्या करते हो पूछने के लिए। अड़ोसी पड़ोसी पूछ रहे हैं कि भाई आप इनके घर में कैसे रुके हो, इनके रिलेशन में लगते हो या क्या है। तो वो बच्चे अभी बाहर आके बैठे हुए हैं। उससे पहले हम अभी उठे हैं भाई, फ्रेश हो लिए हैं, नहा लिए हैं, धो लिए हैं, कुछ अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट बनाते हैं और फिर आज पूरा दिन का क्या शेड्यूल रहेगा वो आपको दिखाता हूँ। फ्रिज भी लगा रखा है, ये मशीन भी है। तो हम केले और दूध ले आए थे, तो हमने अपने लिए बनाना शेक बना लिया है। अब हम अपना बनाना शेक पियेंगे। और उसके बाद कल रात को हमने खाना बनाया था, तो हमारे सब्जी अभी रखी है, रोटियां कुछ रखी हैं, कुछ रोटियां हम और बना लेंगे, तो हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच कंप्लीट हो जाएगा। तो फैमिली बनाना शेक भी पी लिया हमने, और अभी खाना ऐसे ही रख दिया है। अभी हमारा मन किया है कि आसपास के पहाड़ों पे घूमा जाए। भाई इतना अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो मैं आपको है ना, बिल्कुल घर के पास में एक पहाड़ है, वहाँ पे चलते हैं, घुमाने ले चलता हूँ और आसपास का व्यू भी दिखाता हूँ, आसपास के गांव कैसे हैं। तो फैमिली ये देख लीजिए, हम पहुँच गए हैं अपने घर के बिल्कुल पहाड़ पर, मतलब बिल्कुल साथ में जो पहाड़ था ना, उसके पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। और सामने यहाँ से ऐसा वैली का व्यू आ रहा है। ये भी कुछ है ना लैंड, पहले खेती करने के लिए खेत होते थे, पर अभी यहाँ पे इन्होंने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि लोग भाई यहाँ से पलायन ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ऊपर आ गया था। यहाँ पे मैंने देखा पीछे जंगल है, और जंगल में है ना भाई ये पेड़ लगे हुए हैं, इनसे है ना गोंद तोड़ने का काम किया जा रहा है, मतलब गोंद निकालने का काम कर रहे हैं लोग यहाँ पर। ये जो ऐसे ही इन्होंने ना पेड़ के ऊपर लगा रखे हैं गिलास से, इसमें गोंद इकट्ठा हो जाता है, फिर ये लोहे के जो पीपे होते हैं, ड्रम होते हैं, उनके अंदर ये डाल लेते हो। देखो सामने वो अंकल लगे हुए हैं, इधर है ना ये भैया भी ऐसे ही लगे हुए हैं, ये कटिंग कर रहे हैं। अभी इसके कट करके निशान बना देंगे और नीचे है ना गिलास लगा देंगे, जिसमें गोंद इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे है ना 8-10 लोग ये काम करने का कार्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं 8-10 लोग। और व्यू तो भाई गजब का आ रहा है। यहाँ से पीछे ये जंगल है, पूरा जंगल है भाई, ये देख लो। ये मतलब ये तो स्टार्टिंग है, हम अभी रोड से है ना तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर आए हैं, और यहाँ से ही गजब का व्यू आने लगा। उधर भी एक लेडीज़ है ना, वो भी ऐसे ही गोंद लगाने का काम कर रही है। पेड़ पे कटिंग करते हैं, कटिंग करके नीचे गिलास लगा देते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो देखो आधा किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो यहाँ से व्यू देख लो एक बार भाई, क्या व्यू आ रहा है। ये सामने जो आपको घर दिख रहे हैं ना, ये गाँव है पूरे, हमारे से 1.5-2 किलोमीटर दूर है जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से। और ये सामने पूरा ऐसे व्यू आ रहा है, सामने के पहाड़ भी दिख रहे हैं और ये वाला पहाड़ भी है। इधर ये पानी की टंकी बनी हुई है बिल्कुल ऊपर, जो हमारे घर में जो नीचे, इसी के सामने हमारा घर है नीचे की साइड रोड के ऊपर, तो वहाँ पे पानी की सप्लाई इसी टंकी से होती है। यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है नोले से, और वो नीचे सप्लाई करते हैं। बहुत मीठा पानी आता है, नेचुरल स्रोत है ये। तो ये देख लो, ये मैं जो आपको दिखा रहा था ना, ये बिल्कुल पास से दिखा दूँ। इसमें है ना गोंद मैंने देखा इकट्ठा हो रखा है, इसके अंदर गोंद देखो, आपको दिखाता हूँ।
ये निशान लगा के एक जगह ये जैसे इकट्ठा कर लिया इन्होंने, ये इकट्ठा हो गया। फिर ये है ना एक ड्रम के अंदर इकट्ठा कर लेंगे। हर पेड़ पे इन्होंने ऐसे ही लगा दिए। ये देखो इसके अंदर भी इकट्ठा हो रखा है गोंद। ये टपक टपक के ऐसे ही इकट्ठा हो जाता है। ये तीर का निशान बना देते हैं पेड़ के ऊपर और वो सारा फिर उसमें से इधर आता रहता है। तो अब हमारा मन किया कि आगे वाले पहाड़ों पे भी जाना चाहिए हमें, ताकि आगे वाले पहाड़ों का लुक दिखाई दे। यहाँ से तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि ऊपर टॉप पर जाएं। तो फाइनली भाई आज हो गई हमारे साथ एक ट्रेजेडी। हम जहाँ पे रुके हुए थे अपने दोस्त के घर में, वहाँ से हम है ना पहाड़ों पे घूमने आ गए। आपको दिखाऊं तो सब घर है ना बहुत नीचे रह गए, बहुत नीचे, ये देखो। और हम हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ क्या, कुछ ही नहीं है। ये देखिए पूरे जंगल में घुस गए भाई, और बहुत ऊपर चले गए थे, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर। जाते टाइम तो हम फटाफट चले गए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई हमें, पत्थरों पे पैर रख रख के चढ़ गए ऊपर। पर अब उतरते टाइम ये घास है हल्की हल्की और ये स्लिप हो रही है। हम वहाँ से स्लिप होते ही आ रहे हैं, स्लिप होते हुए। अब देखो मनोज कैसे जा रहा है, ये देखो ऐसे जाना पड़ रहा है। अगर खड़े होके जाएँ ना तो सीधे नीचे जाएंगे और गिरते पड़ते जा रहे हैं। तो भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है इस जंगल के अंदर। सुबह हम 7:30 बजे निकले थे घर से घूमने के लिए, और अभी 10 बज गए हैं। नीचे उतरते जा रहे, पहले चढ़ते जा रहे थे, ऐसी टॉप पे पहुंच गए थे जहाँ से पूरा उत्तराखंड दिख रहा था, और अब उतरते जा रहे हैं। उतरने में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस भी चढ़ रहे हैं। और अब जैसे वो मनोज नीचे चला गया ना, तो मेरी भाई सांस रुक रही है, क्योंकि अकेले डर लगने लग गया। तो नीचे उतर के दिखाऊँगा कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी 10 बज गए हैं, नीचे क्या टाइम होगा वो आपको दिखाऊँगा। बस अब नीचे उतरने दो। बहुत बुरी हालत हो रखी है, क्योंकि ये पैर स्लिप हो रहे हैं भाई, ये स्लिप हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। खड़े होके तो हम जा ही नहीं सकते, हमें बैठ के ही जाना पड़ेगा ऐसे, इन पत्थरों को पकड़ते पकड़ते। ये देख लो, और इन पे भी ऐसा स्लिप हो रहे हैं कि मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल। और नीचे है ना हल्के हल्के कांटे हैं, अगर बैठ के बटक को घिसड़ा रहे हैं तो कांटे चुभ रहे हैं। सही में आज हमारे साथ बहुत बुरी बनी है। और हम दोनों ही आ गए, गांव के लड़के हमारे साथ आते थे, उनकी छुट्टी भी थी, पर हम उनको लेके नहीं आए। आज हम ही हीरो बन गए दोनों। और अब ये देखो क्या है भाई साहब। और ये भाई साहब जहाँ तक नीचे देखोगे ना ख़त्म नहीं हो रहा है ये, अभी 2 किलोमीटर के तकरीबन नीचे है ऐसे। और रोड तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम सीधे ही पहाड़ों पे चढ़ गए थे बिना रोडों को छोड़े हुए। तो निकलते हैं और नीचे पहुँच के दिखाता हूँ आपको। वीडियो दिखाता रहा तो हमारी जान पे बनाएगी। तो भाई देखो ऊपर से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर हम नीचे उतरे हैं, ये देख लो। और अभी पहुंच गए हैं शिवालय। यहाँ पे एक शिवालय का मंदिर बना हुआ है, ऊपर कहीं पानी नहीं है और यहाँ पे पानी बह रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पानी के नोले चल रहे हैं भाई। बताओ इतना पानी है यहाँ पे कि खेतियाँ होती हैं नीचे। तो अभी नीचे उतर के दिखाता हूँ आपको। तो फैमिली भाई नीचे उतराए और शिवालय के पास पानी था, वो मैं आपको दिखाना भूल गया, क्योंकि वहाँ पे है ना 2-3 चरवाहे थे अंकल जी, वो गाय भैंस चरा रहे थे, तो उनसे बातें करने लग गए और पानी पी के आ गए नीचे। तो ये थोड़ा सा रास्ता मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पे है गांव, बहुत ऊंचाई पे है ये गांव भी, पहाड़ के ऊपर पूरा। और इसका पानी भी वहीं से आ रहा है, ये ऊपर से, जहाँ से मैं आपको बता रहा था वहाँ पे टैंक बना हुआ है, क्योंकि वो नेचुरल स्रोत निकल रहा है हमेशा के लिए, तो ये पानी आ रहा है। गाँव में कुछ ऐसी गलियाँ हैं भाई, देख लो, ये देखो। चलो जी ऐसी गलियाँ दिखाते हैं आपको कुछ। ये रास्ते हैं गांव के और घर बने हुए हैं। मेन रोड से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है ये गांव। और गांव में आजकल लोग कम हो गए भाई, जो कोई हैं वो अपने कमाने चले जाते। देखो यहाँ पे हरियाली, ऊपर पहाड़ों पे कुछ नहीं दिख रहा था इसके ऊपर, और देखो नीचे का व्यू देखो कैसा आ रहा है। यहाँ पे भी सरपंच वगैरह ने पानी का प्रबंध करवा रखा है, ऐसे सड़कें बनी हुई हैं, मतलब कि ये सीमेंटेड हैं रास्ते, 1-1 मीटर के रास्ते होते हैं गांव में। ऐसा कुछ माहौल और शांति प्रिय ज़िंदगी है यहाँ पे, अपने दिल्ली की तरह। यहाँ पर भाई वो पोल्यूशन या शोरगुल वाली ज़िंदगी नहीं है।
ये देखो जी, ये पूरा गांव नीचे आपको दिखने लग गया होगा, ये पूरा गांव है। ये देख लो, आज स्कूल की छुट्टी है, यहाँ पे कुछ पेपर वेपर चल रहे हैं किसी के, तो आज बच्चों की छुट्टियां हैं। कुछ बच्चे भी मिले थे हमें यहाँ पे, और हम उधर थे, वैसे इस गांव के उस साइड थे हम, वहाँ पर जब मैंने स्टार्टिंग में आपको व्यू दिखाया। फिर उसके बाद हम चलते चलते हम ऊपर चले गए थे, बिल्कुल टॉप में, यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर। 3 किलोमीटर चढ़ना, पैरों पे चलना, भाई बैंड बज गई हमारे पैरों की। पर यही चीज़ें तो देखने आए हैं। और जो हमने लैंड देखी है वो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे ये हमारे फ्रेंड का घर है उससे 5 किलोमीटर दूर है। और हम उसी के आसपास के गांव में घूम रहे हैं, हमारे घर जो हम रुके हुए हैं उसके आसपास के गांव में। धुआं उठ रहा है भाई, ये देखो छोटी गैया। यहाँ पे गांव के लोग गाय रखते हैं, ये देख लो। एक ये रही छोटी सी गैया। भैंस की जगह गाय ज़्यादा होती हैं और ऐसे कूड़ा वूड़ा जला देते हैं कहीं भी। ये रही, आजा आजा। अरे वाह, बड़ी प्यारी है। हाँ देखो कितनी प्यारी है, छोटी सी। गाय को भी पता चल जाता है कि ये मारने वाले नहीं, एक जानने वाले हैं। खुजली कर रहा हूँ ना, इसको अच्छा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो कितनी प्यार से खुजली करवा रही है। और मेरे हाथ को चाटा इसने, देखो गीला हो गया। वो उसकी मम्मा उधर खड़ी है। हाँ, दूध पी लिया तूने अपनी मम्मा का? दूध पी लिया आपने? अरे चलो कर लो आराम। ये देखो इनके लिए नल, घर में पानी है कहाँ, ये देखो पानी आ रहा है भाई पहाड़ के ऊपर। ये देख लो नल से, क्या बात है, नल से पानी आ रहा है पहाड़ के ऊपर। 24 घंटे पानी रहता है। नेचुरल स्रोत ही इतने तगड़े हैं यहाँ पे। अरे भैंस भी रखते हैं भाई यहाँ पे। ये देखो ये भैंस रही एक। मैं तो सोच रहा था पहाड़ों पे गाय गाय रखी जाती हैं, भैंस भी रखी हुई है इन्होंने। गाय भैंस सारी चीज़ें हैं। ये रही, ये देखो अपने दूध घी के लिए तो सारों ने इंतज़ाम कर रखा है यहाँ पे। अच्छा बड़ा गांव है। ये देखो जी, और ये रोड पे रास्ता निकलेगा, अभी दिखाएंगे आपको। ये दूर से तो गिने चुने घर दिखते हैं यहाँ पे। जब हम रोड पे घूम रहे थे तो वहाँ से लग रहा था कि 10-12 घर हैं। गाय हर घर में मिलेगी, दूध घी हर घर में होता है। देखो पानी कैसे चल रहा है, बिल्कुल कमी नहीं है पानी की यहाँ पे। ये सारी खेती भी इन्हीं पानी से होती है। देखो गेहूँ लहरा रहे हैं। काफ़ी जगह मैंने देखा, अपने फ्लैट एरिया में तो गेहूँ कट भी चुके हैं, अभी यहाँ पे हरे गेहूँ खड़े हैं। देखो कैसे खेतियाँ हो रही हैं यार। ये पहाड़ों के ऊपर फ्रूट के पौधे हैं, ये ज़िंदगी है यहाँ पे। देख लो हर घर में हल्दी, फ्रूट, हल्दी और क्या कहते हैं, पुदीना, आलू, टमाटर, धनिया, मेथी, सब लगा रखा है इन्होंने। हम नीचे जाते जा रहे हैं, पूरा गांव पीछे रह गया। पीछे ये पूरा गांव है, उधर पूरा। अब भी चूल्हे से रोटियां बनाई जाती हैं। नमस्कार माँ जी, राम राम। ये देखो माँ जी हैं। ये भाई ये शौचालय ऐसे बने हुए, सबके घर में टैंकी हैं, शौचालय हैं। और यहाँ पे बाहर नहीं जाते बोतल लेके, जैसे हमारे एरिया में बाहर चले जाते हैं ना बोतल लेके, यहाँ पे नहीं जाते हैं ऐसे। यहाँ पे तो टैंक बने हुए हैं, उन्हीं में जाते हैं। पानी का उचित प्रबंध है, उचित शौचालय हैं हर जगह। और खेती, मैं इतनी ऊपर खेती देख के हैरान हूँ यार। ये देखो, और ये देख लो एक, ये भी वाटर टैंक है यहाँ पे, जो पानी ऐसे निकलता रहता है। देखो कितना पानी है। ये पानी यहाँ से आप है ना, कितना ही टैंक बना लो इसका, कितना ही पानी यूज़ कर लो, अपनी स्विमिंग पूल भर लो, कुछ भर लो, ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे, ऐसे बहता ही रहता है। इतना पानी है। देखो ये खेतों में ही जाता है सारा पानी। ये है लदूड़ा, लदूड़ा गांव है। ये देखो कविता नेगी ग्राम प्रधान थे, 2324 में उन्होंने बनवाया था ये देख लो भाई साहब, क्या व्यू है यार।
मैं हैरान हो गया, इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों पे भी इतना पानी और इतनी हरियाली है। देखो कितनी खेती है यहाँ पे। यहाँ से निकलते नीचे यहीं जाएगा, ये देख लो। ये रास्ता रोड पे निकल जाएगा यहाँ मुड़ के, ठीक है। तो भाई साहब ये देख लो, अब हम रोड पे जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर रोड पड़ता है। पूरा हिल एरिया पे है ये पूरा पहाड़, मतलब पहाड़ क्या गांव। देखो पीछे पूरा गांव है, कितनी हरियाली है यहाँ पे, कितनी शांति है। ये भांग के पेड़ है। तो भांग है ना यहाँ पे खाई जाती है, इसके बीज बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। तो उसमें नशा नहीं होता बीजों के अंदर। पत्तों को आप रगड़ोगे जब वो भांग बनती है, तो वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे बीजों को खाया जाता है और बीजों की चटनी इतनी टेस्टी होती है भाई, पूछो मत। ये देखो कुछ तो आ गई ये। अभी कुछ दिन पहले जंगली सूरों का अटैक हुआ था। ये देखो जंगली सूरों ने कितने ख़राब कर दिए खेत सारे। तो भाई ऐसा एरिया है कुछ ये। आज का दिन हमारा यही रहा। अभी तकरीबन 11 बज गए हैं, 1 घंटा लग गया हमें ऊपर से नीचे उतरने में। स्लिप होते रोड पे जाना है। हाँ। ये जो आ रहे हैं ना बच्चे, ये यहीं से जाएगा। ये देखो एरिया। हाँ जी, ये देख लो एरिया, क्या बात है यार। पूरी हरियाली है, पूरी हरियाली यहाँ पे। और हर घर में, मैंने ये सबसे अच्छा लगा मेरे को, हर घर में बाथरूम बने हुए हैं। ठीक है, ये देखो बच्चे आ रहे हैं, सारे एजुकेटेड बच्चे, सारे स्कूल जाते हैं। और हरियाली देख लो, सारे खेत हैं, ये नीचे की साइड खेत हैं। हमारा घर उस पहाड़ के उधर है, ब्याला गांव पड़ता है यहाँ पे, तो उसके उधर है। देख लो। चलो चलते हैं, चलो मनोज चले। ठीक है जी। अच्छा, वहाँ भी घूम के आ गए। हाँ, ये देखो जी, अभी एक गेहूं कहीं कहीं पे कटने लग गए हैं, कहीं पे अभी हरे ही खड़े हैं। क्या हरियाली है, क्या जीवन है यार। हम वहाँ पे थे टॉप में जब मैंने आपको वहाँ से वीडियो दिखाई थी, और अब देख लो हम इस साइड आ गए। इस पूरे गांव में टावर वगैरह सारी चीज़ें, इंटरनेट तक की फैसिलिटी है, हर फैसिलिटी मिल जाती है आपको यहाँ पे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, सब कुछ है यार 5-4 किलोमीटर के अंदर ही। जन्नत है जन्नत ये चीज़ें। और फ्रूट के पौधे, तो ये सारे फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं, ये सारे फ्रूट के पौधे हैं। वाह, ये देख लो। अगर मैं ऐसे ही दिखाता जाऊंगा ना आपको, तो ख़त्म नहीं होने वाला ये सुकून। और शोर शराबा तो है नहीं, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। AQI भाई 2 या 3। और हम इस हरियाली के अंदर से गुजर रहे हैं, ये देख लो, क्या बात है यार। आज एक ऐसी जन्नत घुमा दी मैंने आपको जो आप कभी नहीं देख पाओगे। इतना अच्छा व्यू, शांति प्रिय वैली है, पूरी वैली है ये। इसको स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है भाई, उत्तराखंड का स्विट्ज़रलैंड। उत्तराखंड में इससे अच्छी वैली नहीं है, सोमेश्वर वैली से अच्छी। आप कहीं भी घूम लेना, पहाड़ों पे घूमोगे, वैली में नहीं घूमोगे भाई, जहाँ पे ऐसी हरियाली हो। देखो खेतों में काम कर रहे हैं लोग, फसलें काटी जा रही हैं नई फसल के लिए। देखो काफ़ी लोगों ने गेहूँ काट लिए, तो नई फसल के लिए तैयार कर दिया खेत। ये देखो, अभी ये जब आ जाएंगे गेहूँ, तो आगे के भी कट जाएंगे। नमस्कार माँ जी। नमस्कार। अब क्या उगेगा इसमें? इसमें धान। अच्छा, अभी धान की तैयारी कर दी? हाँ, धान की तैयारी। ये लो जी, धान की तैयारी हो गई है। धान की हो गई है, गेहूँ पक गए हैं, धान की। हाँ, अभी तो टाइम लगेगा, 15-20 दिन और है ना। लगेगा। हाँ, ये देखो, ये छोटा ट्रैक्टर होता है, इसी से खेतों में काम किया जाता है यहाँ पे। हाँ, फिर रोपाई लगाते हैं। हाँ, फिर रोपाई लगेगी। ये देखो, तो ऐसे मेहनती लोग हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे। और जो मैंने टावर दिखाई दी, देख लो, पूरी टावर, हर मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा आपको, वाईफाई तक पहुँचा हुआ है यहाँ पे। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सुकून भरी ज़िंदगी, हर जगह हरियाली, पानी की कमी नहीं, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। और देखो क्या वैली व्यू आ रहा है यार, गजब। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से भी अच्छी ज़िंदगी है यहाँ पे। मतलब हम उधर रहते हैं, तो उधर तो बिल्कुल रोड हो गया, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, शांति नहीं है। और यहाँ पे शांति शांति है। ये देखो क्या बात है। और हम थे उधर ऊपर मैं आपको दिखा रहा था, वो
पेड़ों से गोंद निकाल रहे थे, उससे काफ़ी दवाइयाँ बनती हैं, काफ़ी चीज़ों में काम आता है, वो केमिकल्स बनते हैं। और हम फिर पता है क्या है, हम वहाँ से है ना, वहाँ से ऊपर गए, उधर घर बन रहा है एक, उनसे मिले, उनसे ऊपर से उस पीले घर के पास से हम उधर टॉप पे चले गए थे। उधर से फिर हम कहाँ चढ़े हैं, ऊपर उस टॉप पे। भाई साहब वो दिखने में पास है हमें पता है कैसे गए हैं, कैसे आए हैं, फिर पूरा नीचे आए, गाँव के अंदर से निकलते हुए, गाँव के लोगों से मिलते हुए, और फिर ये रास्ता हमारा आ रहा है। अब ये ऐसे जाएगा और ये सीधा यहाँ से इसके अंदर से निकलते हुए बिल्कुल हमारे घर के पास निकलेगा ये वाला रास्ता। तो चलो अब आगे पहुँचता हूँ ना, जब दिखाऊंगा आपको। देखो हम जा रहे हैं ना, तो जो ऊपर से पानी आ रहा था मैंने आपको दिखा नहीं पाया यार, सबसे बड़ी गलती कर दी। इतना तेज़ पानी कि आप है ना पागल हो जाओगे, इतना पानी भी पहाड़ों पे है। वो देखो नीचे बहता हुआ आ रहा है, ये रहा, आवाज़ सुन रही होगी आपको। ये देखो ये ऊपर से ही आ रहा है, ये सारा पानी ये बहता हुआ आ रहा है नीचे तक, ये जा रहा, ठीक है। सारे खेतों में इसी से पानी दिया जाता है। और अब हम निकल जाएंगे यहाँ से बाहर प्रॉपर। ये देख लो भाई, बच्चे भी यहाँ पे खेतों में काम करके आए हैं। खेतों में काम करके आए हो? ये देखो बच्चे भी मेहनती हैं यहाँ पे, सारे स्कूलों में पढ़ते हैं और खेतों में काम करते हैं। यही है पहाड़ी ज़िंदगी भाई, बहुत मेहनत होती है यहाँ पे हर चीज़ को करने में। अब हम निकल रहे हैं तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है ये हमारे बाहर जाने का। ये देख लो, क्या बात है, व्यू क्या है यार। ये देखो पूरा पीछे पूरा दिख रहा है ना, वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं हम, पूरा गांव दिख गया आपको। सबसे बड़ी चीज़ भाई खेती, पानी इतना, लोग कहते हैं ना पहाड़ों पे पानी नहीं होता, बहुत पानी होता है पहाड़ों पे। ये देखो कटाई हो रही है गेहूं की, गेहूं आ गए हैं यहाँ पे, काफ़ी जगह गेहूं आ गए हैं, काफ़ी अभी बचे हुए हैं। क्या बात है यार। और वहाँ पे ऊपर घर बन रहा है वो, और उस घर के लिए ना इधर घर बन रहा है। भाई फ़ोन बदल लिया मैंने, मेरे फ़ोन की तो स्टोरेज ही फुल हो गई। हम रिकॉर्डिंग इतनी करते हैं, वीडियो डाल नहीं पाते। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये बच्चे स्कूल की साइड ही जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे। यहाँ से 4-5 किलोमीटर पड़ती है, 4 भी क्या 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यहाँ से मार्केट पड़ती है, और हमारी लैंड से पड़ती है 1-1.5 किलोमीटर। ये व्यू था, ऊपर वहाँ घर बन रहा है भाई। मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें ज़्यादा जूम नहीं है भाई वीडियो के अंदर। ये उंगली कहाँ है मेरी, ये यहाँ पे घर बन रहा है। तो यहीं से हम होते हुए निकले थे, वहाँ से ऊपर से, और फिर ऊपर टॉप पे जाके आए हैं आज। हैं? हाँ। और ये रास्ता हमें ऊपर से वहाँ से रास्ता दिख रहा था, ये वाला, कि लोग जा रहे हैं। तो एक ये रास्ता है, ये रास्ता निकलता है उन घरों की साइड से, 4-5 घर हैं, ये 8-10 घर हैं, ठीक है। ये रास्ता चला जाता है उधर गांव में, उनके बीच से भी उधर से भी रास्ता निकलता है, पर ये रास्ता हमारे घर की साइड निकलेगा, तो इसलिए हम इस रास्ते से जा रहे हैं। चलो चलते हैं, हमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला पहाड़ क्रॉस किया और इसके नीचे, बहुत नीचे हमारा घर आ जाएगा। यार बहुत अच्छा लगा आज घूम के। आप लोग भी विजिट करो भाई सोमेश्वर। अल्मोड़ा से आगे पड़ता है 30 किलोमीटर सोमेश्वर की तहसील है ये पूरी, मतलब सोमेश्वर तहसील है पूरी, और ये सोमेश्वर का ये एरिया है सारा का सारा। सोमेश्वर के चारों साइड 8-10 किलोमीटर तक बहुत तगड़ी वैली है, बहुत तगड़ी। भाई आज तो थक गए हम। अब यहाँ पे है ना खाने का इंतज़ाम भी ये है कि हमें खुद ही बनाना पड़ेगा जाके खाना। देखो पीछे उधर थे हम ऊंचाई पे स्टार्टिंग, वहाँ से हम सारी जगह घूमे हैं, और खाना अब खुद ही जाके बनाना पड़ेगा। तो 11:30 पौने 12 तक घर पहुँचेंगे, फिर खाने का इंतज़ाम करेंगे, और फिर जाएंगे अपनी लैंड के ऊपर जो हम परचेज़ करने की सोच रहे हैं। उसको भी दोबारा से अच्छे से दिखाऊंगा आपको, पूरी मार्केट दिखाता हूँ आज क्या कल के व्लॉग में। ये व्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसके बाद जो व्लॉग आएगा नेक्स्ट, ये व्लॉग आने वाला है 17 अप्रैल को, और जो 18 अप्रैल को आएगा उसमें मैं फिर पूरी मार्केट दिखाऊंगा, और जो हम लैंड परचेज़ हम खुद कर रहे हैं ना, वो लैंड दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऑन द रोड है लैंड। और
सोमेश्वर मार्केट से वो 1 किलोमीटर तकरीबन पड़ती है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो अभी घर पहुंचते हैं, थोड़ा सा घर का काम करेंगे, खाना बनाएंगे और खाएंगे। भाई भूख लगाई ज़ोरों से। चलो घर मिलते हैं। जैसे हम इस पहाड़ पे आ गए, पीछे वो सारी वैली रह गई और अब इस पहाड़ से हमें निकलना है नीचे। यहाँ से नीचे जाएंगे, उधर वो सामने पीले वाला घर हमारा है, वो पीला घर दिख रहा है ना, वो घर हमारा है। यहाँ से नीचे उतर के तो रास्ते ये शॉर्टकट है, ये नीचे रोड आ जाएगा। आप देख रहे हैं नीचे रोड है। ये हमारा वाला एरिया आ गया जहाँ हम रुके हुए हैं हमारे दोस्त के घर पे। तो उसने तो पूरी चाबी दे दी, पूरा ही घर अब हमारे पास है वो। तो यहाँ से नीचे चलते हैं रोड पे। लो जी, चलते चलते हम आ गए बिल्कुल रोड पर। ये देखो नीचे आपको रोड दिखाई दे रहा होगा, ये देखो गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये रोड हमारा रोड आ गया। ये आ गया हमारे वाला गांव जहां हम रुके हुए हैं, ब्याला गांव बोलते हैं इसको। तो ऐसे गांव में जाया जाता है। यहाँ पे रोड से अंदर भी काफ़ी गांव हैं। ये हमारे अंकल जी का घर है ऊपर। यहाँ हम भाई फ्रूट खा के आए थे। अब हम यहाँ 4-5 दिन से हैं तो बातचीत होने लगी है हमारी सबसे। इसमें बहुत प्यारी डॉगी है एक। और ये देखो अनार के फूल आ गए, अनार लग रहे हैं। ऊपर भी गुलाब के फूल अच्छे, मतलब कि पानी की कमी नहीं है भाई यहाँ पे। लोग कहते हैं ना पहाड़ों पे पानी कम होता है, नहीं, यहाँ पे कम नहीं है। ये देखो अम्मा इतनी बुजुर्ग होते हुए भी काम कर रही है। यहाँ पे मेहनती होती हैं लेडीज़। जेंट्स यहाँ पे खाली रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ये रोड आ गया जी, देखो ये आगे रानी खेत चला जाता है, ये वाला रास्ता। और ये हमारे घर को चला जाता है रास्ता। ऑन रोड हमारा घर है ये सामने वाला। यहाँ पे अभी कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, मज़दूर लगे हुए हैं। मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भेजे हुए हैं मज़दूरों को। यहाँ पे एक बाथरूम और बनेगा बाहर की साइड, वैसे अंदर 2-2 बाथरूम है, फिर भी उनको बड़ा बाथरूम चाहिए एक। तो ये हमारा घर है इधर। यहाँ से हमारे ऐसे व्यू आ रहा है कुछ। ऑन रोड है, मज़े आते हैं यहाँ पे। देखो गाड़ियाँ चल रही हैं। लो जी, ये हमारा घर। ठीक है, हमारे घर पे भी 24 घंटे पानी आता है भाई। पहाड़ों पे पानी की कमी नहीं है, इस साइड तो बिल्कुल नहीं है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे सामान डला हुआ है कुछ, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम बनाने का विचार है। वैसे तो मैं उनको कह रहा था गार्डन बना लो यार, बहुत अच्छा लगेगा गार्डन। ये जगह स्पेस खाली है तो आपका। हमारी घर से भी, मतलब इस घर से भी ऐसा व्यू आता है। ये देखो, ये देख लो, चारों साइड खेत ही खेत हैं, पूरी वैली का व्यू है इधर भी। और ऊपर पास में ही रोड है। ये हमारे दोस्तों की बाइकें खड़ी हैं, मतलब कि जो आसपास के लोग हैं उनकी। एक बाइक मेरे दोस्त की है जो इसी घर में है, जो मालिक है, तो उसकी बाइक है ये। तो अंदर खड़ी थी, हमने बाहर निकाल ली, मार्केट वार्केट जाने के लिए काम आ जाती है। ये देख लो जी, पूरा टीवी यूनिट बना रखी है। एक बेड ये इधर लगा है, सिंक है, वॉश बेसन है। इधर से एक ये रास्ता है बाथरूम जाने का। अंदर एक कमरा ये है और सामने किचन है, वो भी किचन भी मॉड्यूलर है पूरी। सारी फैसिलिटीज़ है इसके अंदर, एक रेस्टोरेंट वाली, एक मतलब होटल वाली। फ्रिज है, फिल्टर है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, इंडक्शन है, गैस की प्रॉब्लम हो तो वो चला लो। ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं। देखो पूरी उन्होंने स्टोरेज अपनी रखी हुई है पूरी। और ये हमारा बेड है भाई, कुछ 2-2 बेड अंदर लगे हैं। नीचे सोना है, ऊपर सोना है। हमारा लैपटॉप और हमारी किताबें रखी है, कुछ हमारी हैं ये। बाहर से ये बेड आ गया, ये टीवी यूनिट जिसमें टीवी लगा है। और ये बाथरूम इधर वाला पोर्शन अभी उन्हीं के पास ही है, मतलब उन्होंने चाबी नहीं दी, वो लॉक है, वो लॉक है। ऐसे टीवी है। और ये बाबा जी, नीम करोली बाबा जी बैठे हैं। तो ये कुछ व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो भाई अब खाना बनाने का काम हो गया हमारा। अब घर पहुँच गए हैं तो खाना बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई बनाने वाला नहीं है। घर तो दे दिया, सामान दे दिया, पर खाना हमें खुद ही बनाना पड़ता है। आटा वाटा था, चावल रखे हैं, बाकी हमें ना सब्ज़ी वगैरह और दूध वगैरह हम ले आए सारी चीज़ें। तो खाना बनाते हैं अपने आप और खाते हैं। भूख लगी है जोरों की। टाइम मैं आपको दिखाऊं तो टाइम हो गया है भाई 11:30 का। हम 11:30 घर पहुँचे। ऊपर 10 बजे थे हम, 10 से नीचे उतरे हैं, चलते आए, 1.5 घंटा चलते चलते हुए जब हम घर पहुँचे हैं।
तो हो सकता है मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं, आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आगे की चीज़ें देखने को मिले। नहीं तो अगर ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा तो इसी को कंटिन्यू करेंगे और खाना बना के नहा धो के मार्केट जाएंगे, मार्केट में कुछ काम है और अपनी लैंड पे जाएंगे जहाँ पे हमने लैंड ली है। तो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर लंबा नहीं बना तो इसी व्लॉग में मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये देखो जी, टाइम हो गया है 3:30 और हम है ना अभी घर पे ही हैं, कहीं नहीं गए, ना नहाए ना धोए ना खाना बनाया। इतने थक गए थे कि थोड़ा सा काम कर रहे थे, वो काम करते करते सो गए भाई। लैपटॉप भी ऐसे ही रखा रह गया। अब बना रहे हैं खाना। कल हमने रात को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी ये बची हुई है, तो अब चावल बना रहे हैं। चावल भिगो के रख दिए, मनोज इधर काट रहा है टमाटर। तो अब चावल बन जाएंगे हमारे, इस सब्ज़ी को मिक्स कर देंगे। तो खाना बनाने का भी हम इतने आलसी हो गए आज तो कि भाई ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान का रहा यार, नींद आ गई। आते ही इतने थक गए थे, ना नहाए ना कुछ हो। और सुबह है ना बस क्या कहते हैं, मुँह हाथ धो के और फ्रेश होके ब्रश करके बनाना शेक पी के निकल गए थे। उसके बाद ऊपर नीचे इतने चढ़े, थकान हो गई ज़बरदस्त। थोड़ा बहुत काम कर रहे थे लैपटॉप में ऑफिस का, तो करते करते ही सो गए। मैं तो सो गया, मनोज भी सो गया था। तो अब दोबारा से खाना बना रहे हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो रूटीन होगा ना वो बताते हैं आपको। चावल कैसे बनते हैं वो दिखा दूंगा। हम थोड़ा सा कर लेते हैं खाने लायक भाई इंतज़ाम, तो चावल बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको। फैमिली बड़े टेस्टी चावल बने हैं भाई, दही के साथ खा रहे हैं चावल, ये देखो। और बाहर आ गए बच्चे हमें बुलाने के लिए, कह रहे हैं खेलने आ जाओ। खाना भी नहीं खाने दे रहे और खेलने के लिए बुलाने लग गए। तो हम भाई अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जाएंगे जहाँ भी जाना है। अगर खेलने गए ना तो दिखाऊंगा, मार्केट गए तो भी आपको आगे की वीडियो दिखाऊंगा। तो भाई ये देखो हम आ गए हैं खेलने, बैट उठा के। और ये दोनों हमें ले आए खेलने। जीने नहीं देते, नहीं तो हम कह रहे थे खेलना नहीं है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। वही सुबह हम आए थे ना, आपको यहाँ से दिखाया था, तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये उसी गांव के हैं जिस गांव से हम निकल के आए थे। हम भी यहाँ खेलने आए थे पर अब ये खेल रहे हैं। तो अब हम कहाँ खेलेंगे, यहाँ पे अपनी पिच बना लेंगे, क्योंकि हम लेफ्टी हैं ज़्यादा, तो ऊपर ही मारना है शॉट। तो हमें नीचे तो जाएगा नहीं हमारा। ये लेफ्टी, ये देखो ये आ गया है। इसको बॉल लगती ही नहीं है, पर ये इसने हमें जीने नहीं दिया, खाना भी नहीं खाने दिया। चलो दोनों थे, तुम दोनों ही थे। ये देखो भाई एक प्लेयर और मिल गया हमें। हमारी छोटी टीम है अभी। हम छोटी टीम में खेल रहे हैं अभी, बालकों वाली टीम, और भैया खेल रहे हैं बड़ी टीम में। लगाओ भाई, वेल्स लगाओ, वेल्स अपनी। ये देखो पूरी किट है भाई यहाँ पे, पर है सब आइटम प्लास्टिक वाले। ऐसे हम, हाँ यहाँ खेलेंगे हम ऐसे। उधर दूसरी टीम, अब उनके मारेंगे हम शॉट, सिर में जा के लगेंगे। बड़ा अच्छा मौसम है यार, मज़ा आ रहा है सही में, रियल में। ये लाइफ भाई बचपन में जीते थे हम, और अब फिर से वही लाइफ शुरू हो गई हमारी। भाई मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सबसे ज़्यादा रन, झूठ बोल रहा है। थर्ड आया, थर्ड 22 रन थे, 22 रन थे। और ये तो बस खुद है ना, हिट विकेट होता है हमेशा। इनके 11 रन थे और मैं 22 था, वो भी एक ओवर में। मेरे टोटल रन कितने थे? टोटल रन तुम्हारे होंगे भी 85 होंगे, मेरा 180। देखा ये 180 की एक शक्ल देखो, 180 वाले की शक्ल देखो इसकी। शक्ल तो भाई आज बहुत एंजॉय किया है। टीम खेल रही थी ना, वो भी गई अपने घर, और हम अभी तक खेल रहे थे। ये देखो, ओए ऐसे नहीं, पीटी हो जाएगी तुम लोगों की। तो भाई अब घर जाते हैं। आज का दिन है ना बहुत ही इंजॉयबल रहा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। भाई वैली का यहाँ तो मज़ा ही अलग है। अगर घर बना लेंगे ना यहाँ पे तो मज़े आ जाएंगे। ऑनलाइन काम करो अपना, ऑनलाइन कमाओ, ऑनलाइन पोर्टल पे कहीं भी आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इन्जॉय करो। AQI भाई साहब 2 या 3, कम से कम भी 10 से 15 साल आपकी एज है ना कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप 50 के हो और यहाँ रहने लग गए ना, तो पता ही नहीं चलेगा कब 45 के हो गए, चाहे 60 के हो जाओगे।
क्योंकि एक तो एक्सरसाइज होती है पूरे शरीर की, दूसरा हवा और पानी सारा जड़ी बूटियों वाला है भाई यहाँ पे, और ना पोल्यूशन ना शोर शराबा। बस यहाँ रहो, एंजॉय करो। चलो अब घर जा रहे हैं, बस घर पहुँच के इस वीडियो को एडिट करूँगा, ख़त्म करूँगा, क्योंकि घर जाके रेस्ट करेंगे। बहुत थक गए भाई, दिन में भी ऊपर चले गए थे, अब क्रिकेट भी खेल लिए, तो आज थकान हो गई है बहुत ज़्यादा। अब बस आपको एंड करता हूँ वीडियो को। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। किसी भाई को यहाँ पे लैंड वगैरह लेनी है, ज़मीन लेनी है, तो आप है ना गोलू से कांटेक्ट कर लेना, गोलू यहाँ पे लैंड दिलाता है सबको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय।